नमस्कार। जय श्री गौ माता। पीछे की हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें ये बताया था कि गर्मियों के मौसम में ऐसी कौन सी 12 चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी हमको भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी हम गलती करते हैं और गर्मियों में वो चीज़ खाते हैं तो उससे हमें विरुद्ध आहार की श्रेणी में आते हैं, गंभीर बीमारियां होती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं अनाजों में भी, दालों में भी, फलों में भी, कि वो ज़रूर हमको खानी चाहिए गर्मियों के मौसम में। और ये भी मैं बताऊंगा आपको कि गर्मियों के मौसम में जो बीमारियां आम होती हैं, गर्मी के मौसम में जो अक्सर हो जा करती हैं, उनसे बचाव कैसे करना है और अगर हो गई है तो उसका इलाज कैसे करना है अपने घर पे स्वयं, बिना डॉक्टर, बिना किसी वैद्य के। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। गर्मियों के मौसम में आपको 3 तरह के अनाजों का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, जौ का सेवन करना चाहिए अनाज के रूप में, जिसकी रोटी बना के आप खा सकते हैं। नंबर 2, चावल आपको सेवन करना चाहिए। चावल का उपयोग गर्मियों में करें क्योंकि चावल तासीर में ठंडा होता है। नंबर 3, जवारी का हमको सीजन आ गया है, यानी कि गर्मियों के मौसम में जवारी का आटे का उपयोग हमको करना चाहिए। तो जवार है एक अनाज में, चावल है दूसरा चावल, तीसरा आपका जौ, इसका सेवन करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, तो गर्मी में ऐसा भोजन होना चाहिए हमारा कि जो हमारे शरीर को ठंडा रख सके। अब आगे चलते हैं हम सब्जियों में। तो सब्जियों में जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं, बेल वाली सब्जियां कौन कौन सी आप सभी लोग जानते हैं। जैसे बेल मतलब जो बेल के ऊपर लगती हैं, जैसे तोरई, जैसे लौकी, जैसे टिंडा, जैसे परवल, जैसे करेला, जैसे कद्दू, ये सभी सब्जियों का सेवन आप कर सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मौसम में एक और सब्जी है जो पेड़ पे लगती है, जो सहजन का पेड़ होता है, सेवगा, उसकी फली की सब्जी, वो जरूर खानी चाहिए। वो बहुत अच्छी होती है स्वास्थ्य के लिए। ऐसी बहनें, ऐसी माताएं, ऐसे भाई पुरुष कि जिनके शरीर में दर्द रहता है, शरीर के किसी भी हिस्से में, चाहे वो कमर में है, कंधे में है, कूल्हों में है या घुटनों में, कहीं पे भी, वो अगर सहजन की सब्जी अगर खाएं, सहजन की फली की, तो उसको दर्द से बहुत हद तक निजात मिल सकती है। आगे चलते हैं दाल के रूप में। यहाँ दाल आप मूंग की खाइए और देसी चने की खाइए। ध्यान ये देना है कि जो मूंग और देसी चने की दाल है उसमें हींग जरूर डालनी है आपको, क्योंकि उसके अंदर जो वात को बढ़ाने वाली चीजें अगर हैं तो वो सम हो जाएंगी। तीसरा हम चलते हैं इसमें कि इस मौसम में हमें मीठे के रूप में क्या लेना चाहिए। तो हमें इस मौसम में मीठे के रूप में सिर्फ 2 ही मीठे खाने। एक तो कच्ची खांड, साथ में मिश्री धागे वाली जो ब्राउन कलर की होती है, सफेद जो होती है उसमें चीनी इंक्लूड होती है, तो आपके लिए अच्छी नहीं है। फिर आगे हम चलते हैं कि गर्मी के मौसम में सलाद कौन सी ले। तो गर्मी के मौसम में सलाद आपको जरूरी है खानी, क्योंकि अगर आप सलाद खाएंगे तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है और आपके पेट में पानी जब जाएगा तो शरीर का तापमान संतुलित होगा। तो इसमें खीरा है, ककड़ी है और प्याज है। प्याज के बारे में ऐसा बताया गया है आयुर्वेद में कि अगर आपका प्याज गर्मियों में आप प्याज का सेवन करते हैं तो जो हीट वेव्स होती हैं, जो लू होती है, आपके शरीर को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। फिर आगे चलते हैं कि इस मौसम में हमको दूध पीना है कि नहीं। बिल्कुल दूध पी सकते हैं इस मौसम में, लेकिन किसका? देसी गौ माता का। देसी गौ माता का दूध पिएंगे क्योंकि वो तासीर में ठंडा होता है, आपके लिए अच्छा है। और क्या पी सकते हैं इस मौसम में? बेल का जूस पी सकते हैं। जो बेल पत्थर होता है उसको, बिल का जो पेड़ है उस पर एक मोटा पत्थर जैसा लगता है, फल होता है, उस फल का आप जूस बना के दे सकते हैं, उसको खा भी सकते हैं। अब आइए आगे जानेंगे और क्या पी सकते हैं। तो पीने के लिए बेल है, बेल का जूस है, नारियल पानी है इस मौसम में, नींबू पानी है, पुदीना हरा धनिया की शिकंजी है, साथ में गन्ने का रस है, देसी गौ माता के दूध की बनी हुई छाछ है। ये आप सेवन इसमें इस मौसम में कर सकते हैं। अब आइए आगे हम ये जानते हैं कि ये तो हमने खाने की और पीने की चीजें हमने इसमें, क्या सूखे मेवे खा सकते हैं? नहीं, सूखे मेवे बिल्कुल भी गर्मियों के मौसम में नहीं खा सकते। अब आगे चलते हैं, हम ये जानेंगे आगे चल के कि गर्मियों में अगर आपको कोई बीमारी हो गई है, जैसे कोई बीमारी का मतलब ये है कि आपको गर्मी लग गई है, लू लग गई है, आपको उल्टी या दस्त हो गई है, तो इसमें सबसे अच्छा है कि पुदीना के पत्ते, हरे धनिए के पत्ते और जीरे के साथ आप जो है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1 चम्मच देसी खांड, उसको पानी में आप मिलाइए, नींबू निचोड़िए और उसको ले लीजिए। ऐसा ही आप अगर करेंगे तो आपको उल्टी दस्त में बहुत आराम मिलेगा। अगर ना हो तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए ये है कि गर्मी में जब भी आप बाहर निकलना है तो कोई सर के ऊपर कपड़ा रखें, सर को बचा के रखें, और गर्मियों में जो हीट वेव्स चलती हैं इनसे बच सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। अनाज भी बताए आपको, दालें भी बताई है, सब्जियां बताई, सलाद। अब आते हैं फल की तरफ। तो इस मौसम में कौन सा फल हम खा सकते हैं? इसमें आप तरबूजा खा सकते हैं, खरबूजा खा सकते हैं, आड़ू खा सकते हैं, लीची खा सकते हैं, और साथ में क्या खा सकते हैं? बेल, जो पहले बताया, बेल का फल। ध्यान ये देना है कि आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद में
हर मौसम का, हर ऋतु का अलग अलग भोजन बताया। अगर आप हर ऋतु का, हर मौसम का भोजन उसके ऋतु के अनुसार करते हो तो आपको कोई भी गंभीर बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि गंभीर बीमारी होने के चांस तभी होते हैं जब आपका विरुद्ध आहार होता है और विरुद्ध आहार आपको बीमार कर देता है। अब इसमें जानेंगे आहार, ये हो गया विहार। तो इस मौसम में शरीर से बल वाला कोई भी काम नहीं करना चाहिए। साथ में संसर्ग क्रिया यानी कि मैथुन क्रिया बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, यानी कि संभोग क्रिया गर्मियों के मौसम में बिल्कुल वर्जित है। साथ में इसमें जिम में भी नहीं जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ योग, प्राणायाम, ध्यान, इस पे ही आपको फोकस करना है, यही आपको करना है। अब इसमें एक और चीज यहाँ रह जाती है कि क्या सलाद और फल रात को खा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सलाद और फल रात को कभी भी नहीं खाए जाते हैं, क्योंकि ये आपके पेट में पचेंगे नहीं। जब पचेंगे नहीं तो वही काम होगा जो पीछे भी बताया, रब्बी विरुद्ध आहार होगा और आपके पेट में जहर बनेगा और वो आपके ब्लड को दूषित कर देगा और आप गंभीर बीमारियों से परेशान हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय गौ माता, वंदे गौ माता।